इसराइल की गाज़ा के अंदर और लेबनान के अंदर जारी है, ज़ोर शोर से जारी है। लेकिन मगरबी मीडिया को नहीं पता कि ये जो निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वीलॉग का मतन उन मगरबी मीडिया की मिसालों को सामने लेकर आना है कि जब मगरबी मीडिया इसराइल के कत्लेआम को छुपाता है और ये पक्का करता है कि मगरबी दुनिया में बसने वाले लोगों को पता ना चल सके कि इसराइल किस तरह से निहत्थे लोगों का, बच्चों का और औरतों का कत्ल कर रहा है। इस आर्टिकल की शुरुआत में आप पहला सबूत आप ले सकते हैं कि जब वीडियो सामने आती है कि इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनी लोगों की लाशें छतों पे ऊपर से लात मार के नीचे फेंक रहे हैं, तो मगरबी मीडिया के बहुत सारे जरीदे और बहुत सारे अखबार बस ये नहीं लिखते कि इसराइली फ़ौजी लात मार के फ़लस्तीनी लाशों को छतों से फेंक रहे हैं, बल्कि ये लिखते हैं कि हल्का सा धक्का दे दिया, हल्का सा टिप कर दिया, ये फिर जिनको फेंका जा रहा है ये तो जंगजू थे, बगैर किसी सबूत के। तो सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन शेयर करूंगा बीबीसी की, जहाँ पे बीबीसी लिखता है, इसराइल इन्वेस्टिगेट्स आफ्टर इट्स सोल्जर फिल्म थ्रोइंग बॉडीज ऑफ रूफ। यानी कि इसराइल एक तफ्तीश शुरू कर रहा है इस वीडियो के सामने आने के बाद कि जहाँ पे इसराइली फ़ौजियों को देखा जा सकता है कि फ़लस्तीनी लोगों की लाशें छतों से लातें मार के फेंकी जा रही है। आप इस सुर्खी में नोटिस कर सकते हैं कि इस हेडलाइन में ये तक मेंशन नहीं किया गया कि बॉडीज़ की जो लाशें हैं किसकी हैं, ये फ़लस्तीनियों की लाशें या किसी और की लाशें। इस सुर्खी से ये भी इम्प्लाई किया जा सकता है ये तो शायद जो इसराइली फ़ौजी थे जानवरों की लाशें फेंक रहे थे। ये मेरे वीलॉग का तीसरा पार्ट है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले और दूसरे पार्ट की लिंक्स देख सकते हैं। हम मज़ीद इस रिपोर्ट के नीचे जाते हैं, हम देखते हैं एनबीसी न्यूज़ की एक सुर्खी, जहाँ पे एनबीसी ने लिखा है, परेशान कर देने वाली वीडियो दिखाती है कि किस तरह इसराइली फ़ौजी टिप कर रहे हैं एक इन फ़लस्तीनी आदमी की लाश को छत पे से। यानी कि फेंक नहीं रहे, यानी कि लात नहीं मार रहे। ये एक बड़ा मखसूस टिपिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। टिपिंग का मकसद कोई चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता करना, नोक तर नोक करना और जारियत के साथ ना करना बल्कि सुकून से करना। ये एक अजीब-सा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उसी वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसराइली फ़ौजी बाकायदा लात मार के उस लाश को नीचे फेंक रहा है, फ़लस्तीनी आदमी की लाश को। एक और सुर्खी एनबीसी न्यूज़ की, जहाँ पे लिखा हुआ है, इसराइल गैर शनाख्तशुदा लाशों को, बॉडीज़ को गाज़ा पहुँचा दिया इसराइल ने, और जो फ़लस्तीन की जो हुकूमत है, फ़लस्तीन के जो ऑफ़िशियल्स हैं, वो जवाब माँग रहे हैं। ये क्या अजीब-सी सुर्खी है? इस सुर्खी में ये नहीं लिखा जा सकता कि इसराइल ने एक कंटेनर में 85, 86, 87, 88, 88 गाज़ा के लोगों की लाशें के कंटेनर में फेंक के गाज़ा के हुकूमत के पास पहुँचा दी। अब इस सुर्खी के ऊपर कोई मगरबी मीडिया से कोई चीख नहीं निकली, कोई पुकार नहीं निकली कि ये क्या कोई डिलीवरी सर्विस चला रहे हैं? क्या है ये? क्या कंटेनर में डाल के गाज़ा के लोगों की लाशें पहुँचा दी जाएँगी? कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये लाशें कहाँ से हैं? किसकी हैं? किन निहत्थों को मार के लाशें जमा करी हैं? क्यों उठाया? क्यों मारा इनको? हम मज़ीद नीचे जाते हैं, बीबीसी न्यूज़ की एक हेडलाइन, जहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर एक शक डालने की कोशिश की गई है कि इज़राइली हमलों की वजह से शायद करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया है। शायद, मे हैव। ये एक बीबीसी न्यूज़ दरअसल झूठ लिखता है अपनी सुर्खी में और उसको इस तरह से तोड़-मरोड़ के पेश करता है कि ये लिबनान का वज़ीर-ए-आज़म बोलता है कि ये जो लिबनान के ऊपर हमला किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, इसकी वजह से एक बड़ा एक
डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, अपने घर छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। इस सुर्खी को तोड़-मरोड़ के, स्टेटमेंट को तोड़-मरोड़ के बीबीसी इस तरह से पेश करता है कि शायद लेबनान में होने वाले हमलों की वजह से करोड़ों लोग बेघर हो गए। शायद। हमें पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह से अगली सुर्खी में जाते हैं। अगली सुर्खी है बीबीसी की, जहाँ पे बीबीसी लिखता है, अक़वाम मुत्तहिदा के जो गाज़ा का हेड चीफ है, उसका कहना ये है कि दुनिया जो निहत्थे लोगों के साथ उनकी मदद नहीं कर रही, उनको फ़ेल कर रही है। अब इस हेडलाइन में सुर्खी में ये नहीं लिखा हुआ कि दुनिया क्यों फ़ेल कर रही है या निहत्थे लोगों के साथ, सिविलियंस के साथ क्या हो रहा है। जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, इस सुर्खी को छोड़ के मैंने इसकी बॉडी पढ़ी, तो मैंने नोटिस करा कि जो पहले शुरुआती 8 पैराग्राफ थे, उसमें से बार-बार ये रिपीट किया जा रहा है कि गाज़ा के अंदर हालात ख़राब हैं, गाज़ा के अंदर लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल तबाह हो रहे हैं, शेल्टर तबाह हो रहे हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं करी बीबीसी ने कि ये हॉस्पिटल कौन तबाह कर रहा है, स्कूल कौन तबाह कर रहा है, शेल्टर कौन तबाह कर रहा है। इसराइल का नाम ही नहीं आता शुरुआती 8 पैराग्राफ्स के अंदर। सीएनएन एक खबर शाया करता है जिसमें लिखता है, लिबनान के बच्चों को ज़बरदस्ती सड़कों पे सोना पड़ रहा है क्योंकि लिबनान में जंग आ गई है। अच्छा, कौन-सी जंग आई है लिबनान में? कौन हमले कर रहा है लिबनान के अंदर? कोई नाम है उस मुल्क का जो कि लिबनान में हमला कर रहा है, उस लिबनान में उसने अपनी फ़ौज दाखिल कर दी है? अगली सुर्खी आती है दोबारा सीएनएन की। इधर सीएनएन लिखता है कि हम इस डॉक्यूमेंट्री को कवर कर रहे हैं जिसके अंदर इज़राइली ऑक्यूपेशन की डीपली ह्यूमन स्टोरी, यानी कि इंसानियत की दुःख भरी कहानी, जिसको हम कवर कर रहे हैं। अभी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होती है। उस डॉक्यूमेंट्री का मतन होता है कि जो निहत्थे फ़लस्तीनी लोगों की कहानियाँ हैं, जो कि इस इसराइल की जारहियत के अंदर ज़िंदा रह रहे हैं, उसको सीएनएन तोड़-मरोड़ के अपनी सुर्खी में इस तरह से पेश कर रहा है कि जैसे कि इसराइल के जो ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर एक डीपली ह्यूमन स्टोरी है, एक इंसानी कहानी है उसके अंदर, एक इंसानी रविश है उसके अंदर। जबकि जो असली जो डॉक्यूमेंट्री है, जिसको ये सुर्खी कवर कर रही है, वो उन लोगों की कहानियाँ बताती है जो कि इसराइल से तंग आ चुके हैं। एनबीसी न्यूज़ की एक सुर्खी आती है, जिसमें एनबीसी लिखता है, गाज़ा की जो जंग चल रही है, वो सहाफ़ियों के लिए अब तक सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा जानलेवा जंग है। इस बात के बावजूद कि इज़राइली फ़ौज चुन-चुन के, ढूँढ-ढूँढ के सहाफ़ियों को हंट कर रही है बाकायदा, उनको ज़िंदा जला रही है, उनके सरों में गोलियाँ मार रही है। इन तमाम सबूतों को छुपाते हुए, ना बताते हुए एनबीसी सिर्फ़ ये लिखता है कि गाज़ा के अंदर सहाफ़ी मर रहे हैं। तो भाई ये तो लिखो कौन मार रहा है? इसराइल मार रहा है। अगली सुर्खी है एबीसी न्यूज़ की, जहाँ पे एबीसी न्यूज़ लिखता है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फेसेस डिप्लोमेटिक फ्रस्ट्रेशन इन लिबनान, गाज़ा। यानी कि सुर्खी में सिर्फ़ ये लिखा हुआ है कि बाइडेन की हुकूमत को कुछ सफारती मामले में मसले हो रहे हैं, कुछ परेशानियाँ हो रही हैं लिबनान में और गाज़ा में। ये क्या सुर्खी है? अब लिबनान में घुस के हज़ारों निहत्तर लोगों को, औरतों को और बच्चों को इसराइल की फ़ौज ने मार दिया, बिल्कुल उसी तसलसल में जिस तरह के इस गाज़ा में कत्लेआम करा है इसराइल ने। इस बात के बावजूद, निहत्तों को मार देने के बावजूद, सुर्खी में बस ये लिखा हुआ है कि सफारती परेशानियाँ हो रही हैं। अगली सुर्खी एबीसी न्यूज़ की। अब एबीसी न्यूज़ लिखता है, फ़लस्तीनी लड़की बुरी तरीके से झुलस गई। ये कहानी है उसकी जंग से फ़रार होने की। तो ये एक लड़की किस तरह से झुलस गई? क्या उसके घर में आग लग गई थी? क्या उसके घर में सिलेंडर रखा हुआ था वो फट गया? कोई उसके घर में कोई गैस पाइपलाइन आ रही थी जिसमें आग लग गई जिससे वो बच्ची झुलस गई? किस तरह झुलसी है? इस सुर्खी में ये नहीं लिखा जा सकता था कि इसराइल ने हमला करा निहत्थे घर पे, वहाँ पे बच्चे बुरी तरीके से झुलस गए। क्या सुर्खी में ये जगह नहीं थी लिखने की? अगली सुर्खी आती है दोबारा एबीसी न्यूज़ की, जिसमें लिखा हुआ है, लिबनान की दारुल हुकूमत बेरूत में हम धमाके होते हैं। बस।
एक धमाका हो गया। अब ये नहीं लिखा कि बेरूत के अंदर ये धमाका क्यों हुआ, किसने करा। इस बात के बावजूद, इस नॉलेज के बावजूद कि इसराइल ने ही हमला करा है ये, लेकिन मगरबी मीडिया नहीं बताता। इसी तरह अगली सुर्खी द गार्डियन यूके की। अब इसमें अजीब मंतकिया तरीके लिखा जाता है, इसराइल लॉन्चेस रेयर स्ट्राइक ऑन सेंट्रल बेरूत। यानी कि इसराइल ने लेबनान की दारुल हुकूमत पे हमला तो कर दिया, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये हमले रेयर हैं, बहुत कम होते हैं। मतलब कि ऑलरेडी इस सुर्खी को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि भाई एक्सेप्टेबल है, रेयर है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, बस रेयरली होता है ये हमला। मतलब कि अगर कभी किसी अमेरिकी शहर पे हमला हो जाए तो क्या ये लिखा जाएगा कि रेयरली हमले होते हैं? ये लिखा जाएगा कि हमला हुआ क्यों, उनकी जरूरत कैसे हुई, उनकी हिम्मत कैसे हुई। ये जो सुर्खियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी ये अक्टूबर 7 2023 के से नहीं शुरू हुई, जिस तरह से सुहूनी और ये यहूदी चाहते हैं कि दुनिया यकीन करे उनकी इस बात पे, बल्कि इसकी हकीकत ये है कि ये पिछले कई दिहाइयों से चलते हुए आ रही ये कहानी है कि गाज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर 79 लोगों को मार दिया जाता है और मगरबी मीडिया उसकी पूरी हकीकत छुपाता है। इस बात का सबूत मैं 2 सुर्खियों से पेश करता हूँ। पहली सुर्खी है 2014 की, यानी कि 10 साल पुरानी। इस सुर्खी में लिखा हुआ है, एबीसी न्यूज़ लिखता है, हम अपनी फुटेज शो कर रहे हैं कि गाज़ा में लड़ाई होने के चंद हफ्तों के बाद क्या मनाज़िर हैं। अच्छा, तो अब इस सुर्खी में क्या नज़र आता है? इस सुर्खी में उन्होंने ये मेंशन नहीं करा कि ये लड़ाई हुई किसके साथ थी? इसराइल के साथ हुई थी। आप इस पूरी सुर्खी को मुलाहिज़ा कर सकते हैं, आपको कहीं इसराइल का नाम नज़र नहीं आएगा, इस बात के बावजूद कि निहत्थे बच्चों को और औरतों को इसराइल ने 2014 में भी मारा। अगली सुर्खी 8 जुलाई 2014 की। इसमें एबीसी न्यूज़ बताता है कि ये है जिस तरह महसूस होता है जब गाज़ा के ऊपर बम बरसाए जाते हैं। तो कौन बरसा रहा है गाज़ा के ऊपर बम? अब आप देख सकते हैं सुर्खी में जो मेन हेडलाइन है उसके ऊपर इसराइल का नाम नहीं है, जबकि सब टाइटल के अंदर इसराइल का नाम आ जाता है। अब आप कोई इनकी वेबसाइट जब खोलेगा एबीसी न्यूज़ की, तो उनको सिर्फ ये हेडलाइन नज़र आती है, उनको हेडलाइन ये सबटाइटल आर्टिकल खोलने के बाद नज़र आता है। यानी कि सुर्खी के अंदर एक रविश, एक स्ट्रेटेजी की, एक पॉलिसी है मगरबी मीडिया की कि किसी भी तरीके से इसराइल का नाम नहीं लेना। ये इख्तिताम है मेरे 3 वीडियोज़ की सीरीज़ का, जहाँ पे मैंने आपको दलाइल के साथ और सबूत के साथ पेश करा कि किस तरह मगरबी मीडिया इसराइल के कत्लेआम को छुपाता है या उसको नरम करके दिखाता है। अगर आपको मेरी सहाफ़त पसंद आई तो आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और मेरी ट्विटर को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।